नाज़रीन किराम, कादियानियत मुसलमानों के रूप में छुपा एक ऐसा गुमराह कुन तबका है जो मुसलमानों के लिए नासूर बन चुका है। ये लोग कभी खत्म नबूवत पर हर्जा सराई करते हैं तो कभी कानून नामूस रिसालत के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इनका शैतानी प्रोपेगेंडा इतना ताकतवर है कि मुसलमानों में रहते हुए भी ये अपनी असली शनाख्त जारी रखते हैं और अपने गलीज मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इनके अंदर ऐसी निशानियां मौजूद होती हैं जिनके जरिए आदमी इन्हें आसानी के साथ पहचान सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस गुमराह कुन फिरके की चंद निशानियां बताएंगे। मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी मजहबी उमूर पर बात ले जाता है। अपनी कादियानी शनाख्त करवाए बगैर ये बावर कराने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा रखना कुफर और खिलाफ इस्लाम व कुरान है कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्ब क़यामत से कबल दुनिया में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, बल्कि उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन वो जख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में उनको मौत आई और सही अहादीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने नाजिल होना है, इससे मुराद यह है कि इस उम्मत में से किसी मसीह ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्ने मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। माअज़ल्लाह। उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारता है। फ़िरका वारियत और कुफर के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है और ये जिताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल इजमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फिका के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा, इनमें से किसी ने दूसरे फिका के मानने वाले को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया, बल्कि इस मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत और उसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जिस किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबूवत से उसकी सदाकत का सबूत तलब किया तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कादियानी चांदी की खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर लाइल मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, जिसका तर्जमा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। ये अंगूठी कादियानी मिर्ज़ा कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। कादियानियों में उनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, ये धोखा देने के लिए कि वो शायर इस्लामी की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर उस ज़ाहिरी वज़ाक़ता के शिआर और नकल से बचा जाए जो कि हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं। कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव बिना दाढ़ी के, और उनके यहाँ गैर इलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती ओहदेदार मौजूदा खलीफे से घनी और लंबी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसे के मौके पर भी हजारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी, उसके बराबर या इससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। कादियानी कभी मुसलमानों की तरह गोल टोपी नहीं पहनेगा। मखसूस नमाज वाली वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहने नजर आएंगे या सिंधी टोपी और या फिर जिनाह कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कोई कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है कि कादियानी जमात में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। मर्दों में उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी कादियानी को उसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद जो उससे निचले दर्जे के ओहदेदार हैं वो जिनाह कैप का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे निचले आम कादियानी या तो पश्तो या पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुरका की बजाय अमूमी तौर पर टाइट बुरका पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगा होता है ताकि बुरका की फिटिंग अच्छी आए। इसके अलावा उनके नकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, होंठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सिवाय लबो रुखसार के सब नजर आता है, जो कि ना सामने आते हैं और ना छुपाते हैं कि मिस्ताक मुसलमान मर्दों को लुभाने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
कादियानियों का टीवी चैनल MTV के नाम से सैटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मज़मूम कुफरी अकीदे की खुलम खुला तबलीग करते हैं और दजल पर मबनी तालीम को इस्लाम अहमदियत यानी अहमदियत ही असल इस्लाम है के नारे के साथ पेश करते हैं। कादियानियों की एक निशानी ये भी है कि आज के इस दौर में जब केबल टीवी आम है और डिश एंटीना का इस्तेमाल मतरूक व मादूम हो चला है, लेकिन इसके बावजूद कादियानी MTV चैनल देखने की गर्ज से अपने घरों पर डिश एंटीना लगाते हैं और जिन मुसलमानों पर ये अपने दजल फरेब की तबाह आजमाई करते हैं, उनको अक्सर तबलीग की नियत से अपना ये टीवी चैनल दिखाते हैं। अपने घर या इलाके के कादियानी मरकज बुलाकर इस टीवी चैनल और कादियानियों का मशहूर मीनारा अल मसीह, जो कि कादियान इंडिया में है, जिस मीनारा को ये अपने टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाना काबा और मस्जिद नबवी की जगह दिखाकर उसको मुश्तहर करते हैं। सबसे अहम निशानी ये कि कादियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद लगा नजर नहीं आएगा और ना ही कोई पैदाइशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रखे नजर आएगा। अलबत्ता फेसबुक पर अक्सर कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए जेली नाम रखकर आपको उन बातों के खिलाफ वर्जी भी करते नजर आएंगे और कादियानी कुरान में बयान होने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस नाम अहमद से मुराद मिर्जा कादियानी की जात भी लेते हैं, माअज़ल्लाह। साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कादियानी पंजाबी जबान बोलने वाले घरानों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मिर्जा कादियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से था। इसलिए उनकी तबलीग का ज्यादा और मरकजी दायरा असर भी तकसीम से कबल और बाद में पंजाब ही में रहा, जहाँ मौजूद सादा लो देहाती मलनसार माहौल में उनके फितने की आबियारी हो सकी और आज भी ये सिलसिला जारी है। ये चंद निशानियां हैं कादियानियों की। उम्मीद है तमाम नाजरीन इसको ज़रूर याद रखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि मुसलमान इस कादियानी फितने से महफूज रहें और अपना ईमान सलामत रखें। आमीन।